ओवैसी ने भी कहा था 15 मिनट पुलिस हटाने को, ओवैसी के भाई ने भी कहा था ना। मैंने तो उसको कहा था 15 मिनट, तो ओवैसी ने बहुत ज्यादा मांग लिए। इस देश के अंदर 110 करोड़ हिंदू 0.9 सेकंड में मार उसकी। और सुनो, मैं तो कह रहा हूँ 15 मिनट तो बहुत दे दिया। योगी जी से बात करके 1 मिनट के लिए पुलिस हटाओ मथुरा में, देखो वो ढांचा गिरा देंगे, वहाँ पर मंदिर बनाएंगे। हमेशा विवादित बातें ही क्यों करते हैं? जलवा हमारा ऐसे बोलते हैं। सरकार को बहुत अच्छे से पता मैं कौन हूँ, सरकार बहुत अच्छे से जानती। कोई ऐसा नहीं कि पहली बार जेल वेल जाएंगे, सरकार को अच्छे से पता हम कौन है। और मैं श्री राजपूत करनी सेना से चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि जैसे ही बांग्लादेश का प्लेयर मैदान में उतरा, धूम भड़ा मुड़ुम नमस्ते। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे तू बस तैयार हो, तेरे भाई ने सब कुछ रख लिया, पूरा बैग भर लिया। आजा। वो कहाँ जा रहा है? पैसे को भर रहा है बैग में? भाई बाहर जा रहा था डांसर पे। भाई यार ये सब हमारी संस्कृति में नहीं है भाई, वो भी तो किसी की माँ होगी। अरे यार तुम्हारी वाली को थोड़ी कह रहा हूँ भाई, उसने तो काम छोड़ दिया। अच्छा नहीं लगता ना। अरे नहीं भाई। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। 26 की कैंसल हो गई है, अब 27 को पक्का खत्म है। ये मार मार उसका खोपड़ी तोड़ साले का, मार वाओ, ये क्या है? बच्चे दे रहे। फतवा जारी करो बहनचोद, फतवा। दे रहे हो तुमको किस हिसाब से देशभक्त माने? साले इनको भी जूता मार के निकालो। एक्टर है तो क्या हुआ? अरे एक्टर है तो क्या हुआ? ऐसे ऐसे लौंडे को तो हमारे यहाँ बिहार में ऑर्केस्ट्रा में नचाया जाता है। देश में विजेंद्र विश्वास नाम के एक और हिंदू की नोमान मियां नाम के मुसलमान ने गोली मारकर हत्या है। पिछले 20 दिन में बांग्लादेश में मुसलमानों ने 10 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या की है और मरने वाले सभी दलित हिंदू हैं। हमारे देश में खुद को दलितों का मसीहा बताने वाले ये राजनीतिक गिद्ध और नीला हार्पिक पीकर खुद को अम्बेडकरवादी और भीमवादी बताने वाले सोशल मीडिया के बांग्लादेश में दलितों के नरसंहार पर मौन बैठे हैं, क्योंकि मारने वाले मुसलमान हैं और मुसलमानों से इनकी कान फटती है। ये लोग दलितों के नाम पर वोट और नोट लेकर सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ये हिंदुओं को बांटने और काटने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए अभी भी समय है इन बहरूपियों का बहिष्कार करके जाति, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव को भुलाकर एकजुट एक हिंदू बनिए, क्योंकि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो बिल्कुल वैसे ही कटेंगे जैसे बांग्लादेश में हिंदू कट रहे हैं। अब निर्णय आपका है। आप नीला कबूतर बनकर इन बागड़ बिल्लों का शिकार बनना चाहते हैं या सनातनी शेर बनकर इनका शिकार करना चाहते हैं? विचार अवश्य कीजिएगा। जय जय। अभी मैं कुछ दिन पहले उज्जैन गई थी, हम शिप्रा नदी पर स्नान करने गए और वहाँ जो मैंने देखा वो सच में दुखदाई था। यहाँ नदी है और इधर ये मजार बनी हुई है। यहाँ शिप्रा नदी के बिल्कुल साइड में ये मस्जिद है जिसका दरवाजा दूसरी तरफ है, लेकिन जो मजार बनाई गई है वो शिप्रा नदी के बिल्कुल घाट के ऊपर बनाई गई है। जब मस्जिद का दरवाजा दूसरी तरफ है तो घाट पर ये मजार बनाने का क्या मतलब है? और सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि ये इतना नॉर्मलाइज होता जा रहा है कि रोडों पे, मंदिरों की साइड में, नदियों के घाट पे मजारें बनाई जा रही हैं और हिंदू उस पे चादर चढ़ा रहे हैं। नुसरत भरूचा ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में जाकर के पूजा पाठ की, जल चढ़ाया, दर्शन किए, अपने ऊपर चादर ओढ़ी, माथे पे कशका लगाया। ये तमाम चीजें जो उन्होंने की हैं ये शरीयत की नजर में गुनाह है और सबसे बड़ा गुनाह है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा महाकाल मंदिर उज्जैन में जाती है, अपने हाथों से जल अर्पित करती है भगवान को, पूजा अर्चना करती है, भस्म आरती में शामिल भी होती है। ये उनकी अपनी श्रद्धा है, अपना विश्वास है, अपनी भक्ति। लेकिन कुछ मौलाना को ये पसंद नहीं आता। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने फतवा जारी कर दिया, तुम्हें इस्लाम से बाहर निकाला जाता है, तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, तौबा करना पड़ेगा, कलमा पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। उनके मद्देनजर ये इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। डॉक्टर उमर जिसने दिल्ली को दहला दिया, इतने लोगों को बन गया, उसके नाम का फतवा नहीं जारी किया, उसके परिवार का फतवा नहीं जारी किया, लेकिन फतवा जारी हो गया मंदिर में जाकर पूजा करने पर। वाह, क्या आइडियोलॉजी है भैया। अल्लाह रहम कर अल्लाह। अरे भाई, अल्लाह का नंबर लेगा? अरे अल्लाह का नंबर नहीं होता है। अरे भाई, तुम्हारे में से एक अल्लाह का नंबर बांट रहा है। दिखा होता, ये देखो। अल्लाह से बात करना चाहते हो तुम लोग? मोबाइल नंबर देंगे अल्लाह का? हाँ है, अल्लाह का मोबाइल नंबर है, देंगे इंशाल्लाह बात करोगे। लिखो 4, उसके बाद लिखो 12, उसके बाद लिखो 8, उसके बाद लिखो 7, उसके बाद लिखो 17। ये अल्लाह का मोबाइल नंबर। माँ मैं फिर से हार गया माँ। इस बार मैंने आलू से सोना बनाने की मशीन भी बना ली थी माँ, और डोलांडवा भैया ने भी मदद की थी, फिर भी अमित काका ने टांगा पलटी कर दिया। राहुल जी आप इस बार ऐसी मशीन बनाओ, इधर से वाटर डालो, उधर से क्वार्टर निकालो, फिर देखना सारे पियक्कड़ आपको ही वोट डालेंगे और आपका वोट शेयर बढ़ जाएगा। दोस्तों, जो आदमी सन 2000 से और पता नहीं कब से और आज की डेट तक एक भी जगह नहीं हारा है, हमेशा अपना अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा और छोड़ देता है और हर जगह जीत जाता है, ऐसे आदमी ने पहली बार हार का मजा देखा है, हार का स्वाद चख लिया। और ये सब हमारे रहते हुए हुआ है, हमारी इतनी मेहनत के बाद में। कौन हार गया? तुम्हारे मोदी साहब हार गए? हाँ। कहाँ? पहली बार मोदी साहब को हार का सामना करना पड़ा है। तुमको कोई खबर ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे ध्यान दिया करो हमारी तरह। जैसे हमारे अब्बू हमारी बेगम पे ध्यान रखते ना, ऐसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे ध्यान रखते हैं। यूनाइटेड नेशन ने और आतंकवादियों की लिस्ट जारी कर दी। नहीं, तुमको पता है कितने आतंकवादी घोषित किए? कितने? पूरे 726। 726? हाँ। एक तो हमें देखो छोटा सा तो दुख है कि 726 ही क्यों किए, 786 क्यों नहीं किए, पर चलो ठीक है जो भी है। 726 में 11 तुम्हारे कोरिया के हैं, 13 ईसाई हैं, और योगेश ताड़ू बच्चे कुछ जो 702, तुम यकीन नहीं करोगे पूरे के पूरे बच्चे कुछ 702 वो हमारे ईमान वाले हैं। एक भी आरएसएस और बजरंग दल का कार्यकर्ता ये अवार्ड नहीं जीत पाया। हुई कि नहीं हुई मोदी की हार? बताओ तुम। और थोड़ी सी भी लाज शर्म आ रही हो और प्रधानमंत्री जी तो नैतिकता के तौर पे इस्तीफा। उत्तर प्रदेश में 20-30 ब्राह्मण विधायकों ने एक साथ भोज क्या कर लिया। सारे सोशल मीडिया चैनलों को, सारे न्यूज चैनलों को एक न्यूज बनाने का, एक फर्जी खबर बनाने का बहाना मिल गया कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण योगी जी का विरोधी है, जबकि मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्राह्मणों की बैठक और ब्राह्मणों का भोज करना वो इनका व्यक्तिगत मसला था। इस बारे में ब्राह्मण समाज को कुछ पता भी नहीं है कि आखिर उस बैठक के मुद्दे क्या थे, मामले क्या थे। ना ऐसी कोई भी चीज उन ब्राह्मण विधायकों ने अपने समाज के साथ साझा की। और दूसरी बात, ब्राह्मण समाज हमेशा से अपनी जाति से ऊपर अपने धर्म को, अपने देश को रखता हुआ आया है, और निश्चित तौर पर इस धर्म के लिए और इस देश के लिए योगी जी सबसे अच्छे नेता हैं। आज के समय में इस देश के सबसे अच्छे नेता हैं। ब्राह्मण समाज 2027 में उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाएगा, और यही ब्राह्मण समाज 2029 में उन्हें प्रधानमंत्री भी बनाएगा। याद रखिए और विश्वास रखिए। जय श्री राम। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार्च हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए। आइटम नंबर 24 श्री राहुल गांधी जी। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। क्या बात कर रहे हैं बाबा? हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। रावण 2 लोगों की सुनता था,
मेघनाथ और कुंभकर्ण। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले धिक्कार है तुम पर। नहीं, नरेंद्र मोदी जो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अदानी। हाल ही में सर एक फिल्म बड़ी हिट हुई धुरंधर, उसका एक गाना भी बड़ा वायरल हो रहा, ट्रेंड में है। यसी दूस दूस इंदी खोस खसला, यसी तफूस तफूस वल्ला सो खसला। समझ में नहीं आया ना आपकी? जैसे मोदी जी बोलते हैं बिल्कुल वैसा ही है। आपके समझ में नहीं आया ना? कांग्रेस के साथ यही दिक्कत है, राहुल जी भाषण देते हैं, कांग्रेसियों को समझ में नहीं आता, लेकिन एंजॉय खूब करते। कांग्रेस ने 95 चुनाव हार चुकी है अब तक। 2014 में इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए जो दोने, पत्तल और गिलास दिए थे, वो आज तक काम आ रहे हैं। सचमुच में खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी इन्हें। और वैसे कांग्रेस इस मामले में तो ठीक है, इनका खर्चा बच जाता है। चुनाव के बाद ना इन्हें लड्डू खरीदने पड़ते और ना फूल माला। सही बात है ना? ये तो अच्छा, जो ढोल वाले को ये जो एडवांस देते हैं ना कि चुनाव रिजल्ट वाले दिन आ जाना, वो इनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, वो दूसरी बुकिंग पकड़ के रखता है। सही पकड़े हैं कि इनका तो कुछ होना नहीं, बजाना तो कहीं और ही पड़ेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। राहुल गांधी कुंडली देख 2029 में तो शायद वो एज ए पीएम कैंडिडेट भी नहीं रहेंगे। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। मतलब और डिक्लाइन होगा? ये उनका बेस्ट टाइम चल रहा है। LOP इज द बेस्ट फॉर हिम। अच्छा, इससे ऊपर कुछ नहीं? नहीं, यहाँ कोई शायद नहीं। हाँ नहीं, बापू रिटायरमेंट ले ले। ये नर्सरी के बच्चे लोग के साथ भुगड़ी खेल, पो बाई पो गाड़ी पो डबल से काम आता गुरु तो बेटा हुना लूलू। ये यहाँ आप एकदम श्योर शॉट है। यस, वेरी मच श्योर अबाउट इट। मेरी कुंडली पैदाइशी खराब है, तेरे पढ़ने से ठीक नहीं हो जाएगी। अब आगे और कितनी खराब है वो देख रहा हूँ। क्या? ये समझो अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। ये था गोल्डन पीरियड? हाँ, अभी जो समय आने वाला है बुरा तो उसमें है, इससे भी बुरा। सारी उम्र में जो कर जबड़े और हाँ, तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस हो गई।